चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद अब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अगले महीने की शुरुआत में सन मिशन की तैयारी में है। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दिन भी तय हो गया है। सिर्फ 4 दिन बाद इसरो की टीम सन मिशन लॉन्च करने जा रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद सूरज मिशन से उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। पेश है ये रिपोर्ट। चांद पर लहराया तिरंगा, अब सूरज पर निशाना। महज 5 दिन पहले हिंदुस्तानी साइंसदानों ने चांद के साउथ पोल पर अपनी काबिलियत की छाप छोड़ी। इसरो ने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के जरिए लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर उतारा, जिसकी धमक पूरी दुनिया ने महसूस की। और अब इसरो के साइंसदानों का अगला निशाना सूरज है, जिस पर तिरंगा लहराने की तैयारियां पूरी हो गई हैं। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो ये मिशन 2 सितंबर को ही लॉन्च किया जाएगा। इसरो के सूरज मिशन का नाम आदित्य L1 है, जो जमीन से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और जमीन से धरती पर पड़ने वाले असर का पता लगाएगा। ये सूरज की स्टडी के लिए भारत का पहला स्पेस मिशन होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के कुछ देर बाद ही कहा था कि हिंदुस्तानी साइंसदानों में बहुत काबिलियत है, जो सिर्फ चांद ही नहीं बल्कि दूसरे प्लैनेट पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇനിയും ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കും ശുക്രനിലേക്കും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കണം, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം, നമ്മുടെ സ്പേസ് സെക്ടർ വലുതാവണം. ഇതിലൂടെ നമുക്ക് രാജ്യത്തിന് മൊത്തം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. അത് നടപ്പാക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആദരണീയ പ്രധാനമന്ത്രി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും. ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന വിഷൻ ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്। पीएम नरेंद्र मोदी के इसी यकीन और चंद्रयान 3 की सक्सेस के कारण जोश से भरपूर इसरो को सूरज मिशन से भी काफी उम्मीदें हैं। हिंदुस्तानी साइंसदानों ने चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारकर जो करिश्मा कर दिखाया है, उसके बाद अब हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम के साथ ही दुनिया के दर्जनों देश भी इसरो के अगले मिशन की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। यूं तो जमीन से सूरज की दूरी 150 मिलियन लाख किलोमीटर है, मगर भारत का सन मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ जिस जगह पर जाएगा वो करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। मिशन आदित्य L1 का मकसद सूरज की स्टडी करना है। आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड लेकर जाएगा। ये फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर का इंस्पेक्शन करेगा, साथ ही सूरज की सबसे भारी परत को ओवरव्यू करेगा। दरअसल सूरज की ऊपरी सतह पर समय समय पर कुछ विस्फोट होते रहते हैं, लेकिन ये कब होगा और इसका क्या असर पड़ेगा इसकी सटीक मालूमात नहीं होती है। मगर इसरो का आदित्य L1 ये सभी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकता है, जिससे आने वाले वक्त में सूरज की हर हलचल पर हमारी नजर होगी। सन मिशन आदित्य L1 की मदद से स्पेस में मौसम की मोबिलिटी, सूरज का टेम्परेचर, सोलर स्टॉर्म एमिशन और अल्ट्रावायलेट रेंज के जमीन और ओजोन लेयर पर पड़ने वाले असर की स्टडी की जाएगी। इससे पहले दुनिया में इस स्तर की अल्ट्रावायलेट रेंज की स्टडी नहीं की गई है। आदित्य L1 मिशन का मकसद L1 के चारों ओर के ऑर्बिट से सूरज के बारे में जानकारी हासिल करना है। साइंसदानों का मानना है कि इस मिशन के तहत अलग अलग तरह का डाटा जुटाकर ऐसे इंतजाम किए जाएंगे जिससे जमीन को होने वाले नुकसान के बारे में पहले से अलर्ट किया जा सकेगा। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 हिंदुस्तानी इदारों की मदद से तैयार किया गया पूरी तरह से मुल्क में बना स्पेसक्राफ्ट है, जिसे आज से ठीक 4 दिन बाद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा और इसरो के बेंगलुरु सेंटर से कमांड होगा। भारत पहली बार सूरज पर रिसर्च करने जा रहा है, लेकिन अब तक सूरज पर कुल 22 मिशन भेजे जा चुके हैं। सन मिशन पूरा करने वाले मुल्क में अमेरिका, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। सबसे ज्यादा सन मिशन नासा ने भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी साल 1994 में नासा के साथ मिलकर ही अपना पहला सन मिशन भेजा था। नासा ने अकेले ही 14 मिशन सूरज पर भेजे हैं। नासा ने साल 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाकर सोलर विंड्स का सैंपल लेना था। और अब
जबकि हिंदुस्तान का मिशन आदित्य L1 सूरज की तरफ अपने कदम बढ़ाने के लिए तैयार है। तो उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये कई नई जानकारियां निकाल कर लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।